और स्मृति मांधना का इंतजार खत्म हो चुका है। 2 बैक टू बैक फाइनल हारने के बाद सदन ब्रेव और स्मृति मांधना तीसरी बार लकी रहे और उठाई द 100 की ट्रॉफी। तो कैसा रहा स्मृति, जेमिमा, हरमनप्रीत कौर और ऋचा का द 100 का सफर? आइए देखते हैं द आउटसाइड व्यू के इस एपिसोड में, पावर्ड बाय चितड़े बंधु मिठाई वाले। इंडियंस की जर्नी एक मिक्स्ड बैग रही, जहां पे 2 भारतीय प्लेयर स्मृति मांधना और जेमिमा रॉड्रिक्स हमें फाइनल शोडाउन में दिखी। वहां दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष प्लेऑफ की दौड़ में ही नहीं आ पाई। तो शुरुआत करते हैं द चैंपियन ऑफ द 100 2023 स्मृति मांधना से। स्मृति की शुरुआत एक बेहतरीन शुरुआत रही, जहां उन्होंने लगातार 2 हाफ सेंचुरीज लगाई। दूसरे हफ्ते में उनका फॉर्म जरा डगमगाता हुआ दिखा, लेकिन अगले मैचेस में उन्होंने 40s और 30s के स्कोर्स के साथ वापसी की और अपने टीम को टॉप पोजीशन पे रखा। जहां स्मृति टॉप स्कोरर्स के लिस्ट में टॉप 3 में दिखाई दे रही थी, वहां टूर्नामेंट के एंड की तरफ अपने खराब फॉर्म के चलते वो 7th पोजीशन पे आ गई। बट मेन बात यह है कि स्मृति के कंट्रीब्यूशन के चलते सदन ब्रेव ने बस एक मैच हारी और अपने कैप्टन को दिया एक शानदार फेयरवेल। जेमिमा, जिन पर बहुत नजरें थी, उनके स्किल्स की बस हमें एक झलक देखने मिली। जहां पे गेम्स की बात करें तो ट्रेंट रॉकेट्स और लंदन स्पिरिट के खिलाफ उन्होंने 30+ स्कोर किया, और बाकी गेम्स की बात करें तो उनका खास प्रदर्शन हमें कुछ देखने नहीं मिला। और एलिमिनेटर में बारिश के चलते जेमिमा को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन सुपर चार्जर्स टेबल के 2nd पोजीशन पे होने के कारण उन्हें फाइनल्स में एंट्री मिल गई। फाइनल में जेमिमा अच्छे टच में दिखाई दी और वो एक लोन वॉरियर की तरह खेलते हुए नजर आई, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही अटकी रही और दूसरी ओर विकेट्स गिरती रही, जो एक कारण रहा सुपर चार्जर्स की बड़ी हार का। चलिए बात करते हैं ऋचा घोष की। ऋचा घोष जो पहली बार द 100 खेल रही थी, उनसे भी लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बारिश का प्लान कुछ अलग ही था। शुरुआत की 2 मैचेस की बात करें तो बारिश के कारण वो रद्द हो गई थी और तीसरी मैच में भी बारिश का असर हमें देखने मिला। जैसे जैसे टूर्नामेंट एंड हो रहा था, हार्ड हिटिंग ऋचा हमें देखने मिली, जहां पे उन्होंने 34 रन बनाए वेल्स फायर के खिलाफ और अपना कैंपेन एंड किया एक कंसोलेशन विन के साथ, जहां पे उन्होंने स्कोर किए 29 रन। ऋचा घोष की टूर्नामेंट हाईलाइट रहेंगी उनकी विकेट कीपिंग और सुपर चार्जर्स के खिलाफ उनका वो डाइविंग कैच। अब आते हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की तरफ। हरमनप्रीत कौर और ट्रेंट रॉकेट्स कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। हरमनप्रीत कौर का कोई खास प्रदर्शन हमें पूरे टूर्नामेंट में देखने नहीं मिला और उन्होंने कुछ खास स्कोर भी नहीं किया, और वही चीज उनके पूरे टीम पर रिफ्लेक्ट होती हुई हमें दिखाई दी, और उसी के चलते वो 8 में से बस 4 मैचेस जीत पाई। तो यही रही इंडियंस की जर्नी इन द 100 2023, जहां स्मृति रही सुप्रीम और उन्होंने उठाई ट्रॉफी। जेमिमा, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष हमें दिखाई देगी 3 सितंबर को WBBL ड्राफ्ट में, जहां और भारतीय खिलाड़ी भी हमें देखने मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय चितड़े बंधु मिठाई वाले। और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।